मतलब यहाँ पे जगन्नाथ जी को लेके मतलब खींचातानी हो रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पहली सरकार नहीं है जो मंदिर बना रही है। हर साड़ी भारत में वहीं से आती है, वहाँ जहाँ देवी माता का मंदिर है। उन्होंने अपनी फैमिली से एक व्यक्ति रॉबर्ट दी नोबोली को भारत भेजा कैलेंडर बनाना सीखने के लिए। हमने कभी सोचा कि हम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च क्यों यूज़ करते हैं, जैन टू दिसंबर क्यों नहीं। नालंदा का ख़त्म हो जाना ये भारत के लिए कितना लॉस। और हम सिर्फ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की बात करते हैं, ऐसे 126 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको जलाया। हमको पता है कि जो मीनाक्षी मंदिर है उसमें जैस्मिन फ्लावर से देवी को 6 या 8 बार दिन में सजाया जाता है। लेकिन जो चीज़ मंदिर से नहीं जुड़ी है वो विलुप्त हो जाती है। तो मंदिर का पंडित बताता था किसानों को कि मौसम देख के और पंचांग देख के कैसे खेती करनी है, कितनी बारिश होगी। तो जब यहाँ पे ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो चर्च कुडंट एक्सेप्ट इट, तो उनको करीब 400-500 साल लगे ज़ीरो एक्सेप्ट करने। एक इन्फ्लुएंसर को बुला लेते हैं और मंदिर में थोड़ा सा यूट्यूब रील्स वगैरह बना लेते हैं और वो वायरल हो जाते हैं और मंदिर फेमस भी हो जाता है। कोई भी मंदिर जो है यूट्यूब के सहारे नहीं चलता है। নমস্কার, আজকের এই পডকাস্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আর আমি রেনেসা আপনাদের সঙ্গে। আজকে আমার এই পডকাস্টে একজন অতিথি এসেছেন যিনি কিন্তু বাংলার মানুষ নয়, তবে বাংলার সঙ্গে তার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ একসময় তিনি এই বাংলায় থাকতেন, হিন্দি ভাষী, কিন্তু বাংলা তার মনে প্রাণে রয়েছে। আর আমি যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করি, মানে মাইথোলজি, ধর্ম তার অন্তরে রয়েছে, তিনি ধর্ম নিয়ে কাজ করছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন শ্রী সন্দীপ সিং জি, যিনি অনেক দূর থেকে আমার এই পডকাস্টে কথা বলার জন্য এসেছেন। মন্দির নিয়ে কথা বলবেন এবং মন্দির কতটা ইম্পর্টেন্ট, কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনে, তার সঙ্গে অর্থনীতি কিভাবে জড়িত, এটাই আমরা আজকে আলোচনা করব। অনেক স্বাগত আমার আজকের এই পডকাস্টে। Thank you for giving me a platform. मैं शुरू में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप टेम्पल इकोनॉमी भी नहीं बताते हैं इसको, आप मंदिर इकोनॉमी बताते हैं, ऐसा क्यों और इसका मीनिंग क्या है? जी, टेम्पल और मंदिर में बहुत अंतर है। हाँ, आप अगर देखिएगा क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं? चर्च। मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए? मॉस्क। ज्यूज़ कहाँ जाएंगे? वो सिनगॉज में जाएंगे। और अगर हिंदू को इंग्लिश में पूछेंगे कहाँ जाएंगे तो टेम्पल जाएगा। बट अगर हम टेम्पल का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो 2 आती हैं कि इट्स ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पेगन्स और पगान्स। अब पेगन या पगान कौन है? हम उस सिविलाइजेशन को बोलते हैं जो अब जीवित नहीं है। इजिप्शियन, मायन, ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, हम एक जीवित सभ्यता है और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। और दूसरी चीज़ कि उसका एक और डेफिनेशन है कि वहाँ लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि हमारा मंदिर बहुत अलग है। हम वहाँ भगवान की जब मूर्ति रखते हैं तो फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम भगवान का आह्वान करते हैं कि आप यहाँ रहिए, और जैसे जब विसर्जन भी होता है तो हम फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप जाइए, हम मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तो वो भगवान का घर है, तो उसको हम मंदिर कहें या देवालय कहें या तमिल में कोविल कहते हैं, कोविल कहें, अपनी जो भी भाषा में कहें, लेकिन वो टेम्पल तो एकदम नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहली चीज़ तो करें कि अपने पूजा स्थल का नाम सही करें। अब अंग्रेजी में भारत के कई सारी भाषाओं के शब्द हैं, तो हम मंदिर भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट और हमने लिया भी है, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश से बंगाली में आए हैं या हिंदी में आए हैं, तो ऐसे हो भी सकता है। जैसे बंगाली में हम केदारा बोलते थे, तो अभी इसको चेयर को हमने इंग्लिश में लिया, तो क्यों मंदिर को मंदिर क्यों ना कहें, हम टेम्पल क्यों कहें? गुरु है, पंडित है, ये सारे शब्द इंग्लिश में बोले ही जाते हैं। तो मंदिर जो सही शब्द है वो उसका उपयोग होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मंदिर। और आप इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं? हाँ, मतलब मैं पूरी मुहिम चला रहा हूँ कि लोगों को, हिंदुओं को अपने मंदिर को सही तरीके से समझना चाहिए। हम अपने मंदिरों को समझते नहीं हैं, तो इसलिए हम उतना जुड़ नहीं पाते हैं मंदिर से। तो हमको पूरे मंदिर की जो ग्रैंड नैरेटिव कहिए वो मैं बताना चाहता हूँ हिंदुओं को कि हम समझें, थोड़ा समय निकालें और समझें इस ग्रैंड नैरेटिव को हमारे मंदिरों के बारे में। लेकिन हम मंदिर तो बहुत जाते हैं आजकल, अगर आप देखिए तो हर एक इंस्टाग्राम में रील है, शॉर्ट्स है, यूट्यूब में लोग क्या बोलते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, गाना लगाते हैं, गाते हैं, सेल्फी लेते हैं। फिर मुश्किल कहाँ है? मंदिर तो हम जाते हैं, हम जुड़ तो रहे हैं, तो मुश्किल कहाँ है? देखिए, ज़्यादातर लोग अब भी मंदिर नहीं जा रहे हैं।
हमें जो YouTube पे दिख रहे हैं रील बनाने वाले, वो ज़्यादातर इसलिए कर रहे हैं कि उनको थोड़ी सी व्यूवरशिप मिलेगी और फिर उससे पैसे मिलेंगे। असली भक्ति कहाँ है? क्योंकि जो भक्त जब मंदिर जाता है तो उसकी पब्लिसिटी नहीं करता है। आप जब पूजा करते हैं तो आपकी बहुत पर्सनल चीज़ है भगवान के साथ। आपने फ़ोटो खींचा, ठीक है, वो अपने लिए है, बट अगर हम उसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मतलब उस व्यक्ति में भक्ति तो है नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि सोल नहीं जुड़ता है। हाँ, हम अध्यात्म की बात करते हैं, भक्ति वो दिखती नहीं है लोगों में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही सभी में नहीं दिखती है, बट ज़्यादातर जो रील्स बना रहे हैं आप देखिएगा, उनको पाइएगा कि वो कहीं ना कहीं उनका पैसे कमाने का जरिया है वो, न कि भक्ति का। लेकिन आप एक से एक मंदिर ले लीजिए। आप जब बंगाल में आए हैं, कोलकाता में आए हैं, आप अभी ये पॉडकास्ट से पहले मुझे कह रही थी कि कोलकाता आपके बहुत करीबी एक शहर है, करीब है ये आपके। लेकिन उसी दिन यहाँ पे जगन्नाथ जी की एक अगले दिन ही पूजा है। लेकिन ये पॉडकास्ट जब हम लोग रिलीज़ करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन आप एक अजीब ही माहौल में आए हैं जब यहाँ पे जगन्नाथ जी को लेके मतलब खींचातानी हो रही है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये भी, इससे भी इकोनॉमी जनरेट हो रहा है, इससे भी लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा इंडोर्समेंट है जो मैं कहता हूँ कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पहली सरकार नहीं है जो मंदिर बना रही है। इससे पहले आपको शायद आश्चर्य जान के कि जब आंध्रा और तेलंगाना का बंटवारा हुआ तो तिरुपति जो है आंध्रा में चला गया, और वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आंध्रा के लिए। तो तेलंगाना सरकार ने यदुगिरी करके एक जगह, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वहाँ पे मंदिर बनाया और उसका उद्घाटन हुआ। वो भी ऐसी पहाड़ पे बनाया गया है जैसे तिरुपति है, ताकि लोग आएंगे। तो सरकारों को लगने लगा है कि हम मंदिर बनाएंगे तो लोग और आएंगे, यहाँ पे तीर्थयात्री आएंगे तो पैसा आएगा और उससे अर्थव्यवस्था चलेगी। तो आप कहें कि मंदिर बन रहे हैं, इस बात से तो मुझे खुशी है, मंदिर कहीं भी बने। क्योंकि जो सरकारें मंदिरों को लूटती आई हैं या इंटरेस्ट नहीं था, आज पूरे भारत की हर सरकार को देखेंगे कि वो मंदिर में इंटरेस्टेड है। अब इसके आगे हिंदुओं को सोचना है कि अगर हम पूजा करते हैं तो उसका एक पद्धति होती है। हम जैसे हाथ धो के बैठेंगे पूजा करने, प्रसाद आएगा, फूल आएगा, वो कहाँ से आता है, पूजा में कौन सा फूल चढ़ता है। तो हमारे यहाँ अगामा शास्त्र हैं और स्थल पुराण होता है हर मंदिर के, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ कैसे पूजा होगी। तो क्या उन चीज़ों का पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ मंदिर को पैसे कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। तो हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा। और जो मंदिर बना रहे हैं उन लोगों से भी सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि आप कुछ लोगों को कुछ दिनों तक ही बुद्धू बना सकते हैं, मतलब अब कुछ लोगों को हमेशा के लिए वो कहते हैं, बट हर व्यक्ति को पूरे समय के लिए आप बुद्धू नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्त को भी समझ में आता है कि ये उस मंदिर में भक्ति नहीं हो रही है, तो लोग जाना छोड़ देते हैं। तो ये बात मंदिर बनाने वालों को भी समझनी चाहिए और भक्तों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस ऐसा कई मंदिर शायद होंगे भारत में जिनमें पूजा नहीं होती है, जिनमें जाना लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा क्या है, आपने देखा है इस रिसर्च के दौरान? देखिए, पुष्कर का मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और आश्चर्य लगता है कि अजमेर शरीफ में इतने सारे हिंदू जाते हैं और वहीं से पास में पुष्कर उतने लोग नहीं जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा वो ट्रेंड बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है कि आप उनका पूजा उतना नहीं होगा, इसी वजह से उतना नहीं। हाँ, नहीं, वो बात ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं जाएगा, जितने लोग जा रहे हैं। और उतना ही छोड़िए, आप हर जगह देखेंगे कि कई पुराने मंदिर हैं, अब लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो देखिए, मंदिर का जो भव्यता होती है वो वहाँ के पुजारी से होती है कि वो कितना पूजा पाठ अच्छे मन से करता है। तो जो हम बोलते हैं कि चार्ज लोगों को महसूस होता है, तो कहाँ से आता है? तो वहाँ के जो पुजारीगण होते हैं उनसे फैलती है वो बातें। तो आप कहीं देखेंगे जो मंदिर कुछ साल पहले तक बहुत प्रसिद्ध थे, अब वो पुजारी नहीं रहे, तो लोग अब, क्योंकि जो नए अगले पुजारी है वो शायद उतने अच्छे नहीं रहे। तो इस बात को बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भक्ति का कितना वातावरण रहा है, और उससे ही मंदिर में भक्त आते हैं। जी, ये आज का आपने जो बोला, जो चल रहा है वो आपने बोला, लेकिन प्राचीन काल में इन एंशिएंट इंडिया कैसे होता था ये पूजा पाठ, और कितनी भक्ति उसमें थी, उसमें इकोनॉमी कैसे जनरेट होती थी, इस पे अगर आप थोड़ा सा बोले। हाँ, हम लोग, मैं मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पे पहले आपको बताता हूँ।
डेट्रॉयट को कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन या मॉडर्न इकॉनमी का पहला शहर, क्योंकि वहाँ सबसे पहले कारें बनने शुरू हुई। बाद में किया हुआ कि कार धीरे धीरे जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, भारत में सस्ती बनने लगी और डेट्रॉयट से लोग बाहर जाने लगे, तो डेट्रॉयट शहर मरने लगा। जो 1925 की आबादी थी, आज 2025 में उससे 1/4 के करीब आबादी है। अगर कोई इंटरनेट पे सर्च करे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, जंग लगा हुआ बेल्ट, तो उसमें डेट्रॉयट और उसके आसपास के सबब्स का नाम आता है। तो वो शहर, और अगर आप जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, या आप रशिया में, चाइना में या यूरोप में अगर इंटरनेट पे सर्च करें घोस्ट टाउन्स, भूत वाले शहर, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इटली में भी ऐसा है। हाँ, नाम सुना है मैंने। यूरोप में पूरे, क्योंकि वहाँ जो सामान बनते थे या तो उसका रिप्लेसमेंट आ गया या कहीं और उससे अच्छे बनने लगे या सस्ते बनने लगे और वो शहर मरने लगे। अब दूसरा कॉन्ट्रास्ट देखिए कि अगर आप सर्च करें कि जो सबसे पुराने शहर हैं और जीवित शहर हैं, और मैं एक्सप्लेन करूँगा जीवित क्यों, तो आपको उसमें नाम आएगा उज्जैन जी, पुष्कर जी, रामेश्वरम जी, काशी जी। तो और काशी को तो कहते हैं कि ओल्डर देन हिस्ट्री, इतिहास से भी पुराना है। तो अब वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं इन 5 जगह में, लेकिन मंदिर है। तो अभी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहाँ से आता हूँ कि मंदिर आधारित अर्थ पे, तो हम जब साड़ियों के नाम लें आप, तो आपको ध्यान आएंगे बनारसी, संबलपुरी, ढाकेश्वरी, कांजीवरम। हर साड़ी भारत में वहीं से आती है, वहाँ जहाँ देवी माता का मंदिर है। और संबलपुरी साड़ी में वही फूल पत्ते कढ़ाई में होंगे जो माता संबलेश्वरी को चढ़ाए जाते हैं, और बनारसी साड़ी में वही फूल कढ़ाई बने होंगे जो माता पार्वती को चढ़ते हैं। आप लोग वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं ना कि बनारसी है तो उसका डिज़ाइन होगा। अब जो साड़ियों का फॉल होता है, आप देखिए जो बंगाल से मंदिर आएंगे, यहाँ के मंदिरों का जो शिखर अलग होता है, बंगाल की साड़ियों के फॉल में वो शिखर मिलेगा। जो दक्षिण से साड़ियाँ बन के आएंगी वहाँ का शिखर अलग होता है और उस साड़ी के फॉल में वो आपको दिखेगा। तो साड़ी का फॉल अगर आप उठा के देखें तो मंदिर का शिखर देख के आप बता देंगे कहाँ का साड़ी है। जी, हमारे यहाँ जैसे है एक टेम्पल सिटी बिष्णुपुर, बांकुड़ा बिष्णुपुर, तो वहाँ के जो सिल्क है बिष्णुपुरी सिल्क, वो बहुत ही मशहूर है। यहाँ तक वेस्ट इंडीज़ में भी वो जाता है, बालू चोरी। तो इन सब में भी वही राधा कृष्ण की मूर्ति या प्राचीन जो मूर्तियाँ, वही देवियों की मूर्तियाँ। और साड़ियों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है हमारे धर्म के साथ, ये हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इसको पुर्तगीज़ समझे थे जब उन्होंने 200 साल गोवा में रूल किया। तो पुर्तगीज़ गोवा में कन्वर्जन बहुत हैवी था, सबसे क्रूअल कन्वर्जन वहाँ हुआ दुनिया भर में। हाँ, मतलब वहाँ जो एक हाथ तोड़ दरवाज़ा आज भी है कि वहाँ लोगों को जला देते थे अगर वो कन्वर्ट नहीं होते थे, तो लोगों को, बच्चों को जला देते थे अगर वो कन्वर्ट नहीं होते थे। और ये डॉक्यूमेंटेड पुर्तगीज़ हिस्ट्री है, ऐसा भी नहीं कि इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ या ब्रिटिश। तो वहाँ उन्होंने साड़ी बुनने पे और पहनने पे पाबंदी लगाई थी 200 साल, और साड़ी वहाँ बची रही। कैसे? वहाँ जो बुनकर थे वो रात में बेसमेंट में साड़ी बुनते थे और महिलाएं सिर्फ रात में साड़ी पहनती थी। और ये हमारे पूर्वजों का बलिदान है सिर्फ साड़ी को बचाए रखने के लिए। जीवित शहर हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए कि इजिप्ट में आज लोग रहते हैं, इजिप्ट में पिरामिड है, लेकिन आज जो लोग रहते हैं वो पिरामिड ना बना सकते हैं, ना बता सकते हैं कि क्यों चाहिए था, कैसे बना, क्यों बना। हमारे यहाँ उससे पुराने मंदिर हैं, और हम मंदिर क्यों बना और कैसे बना हम जानते हैं, और हम आज भी मंदिर बना सकते हैं। तो इजिप्ट में क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जो वो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद नए लोग आके बसे। और हमारे साथ क्या है कि हम भारत में हम हज़ारों साल से रह रहे हैं, और वो मंदिर बनाने का जो प्रक्रिया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने बताया है, इसलिए वो ज्ञान हमारे पास है। और अभी जैसे अयोध्या में हमने राम मंदिर बनाया तो बिना सीमेंट के, बिना छड़ के बनाया, तो वो दिखता है कि वो ज्ञान हमारे पास है जो हमारे पूर्वजों से मिला है। तो एक बहुत बड़ी निशानी है कि हम जीवित सभ्यता है इसका। इट्स आवर कल्चर, हम इसको छोड़ नहीं सकते। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं भक्ति है मन में, लेकिन उसको ले आना है एक साथ। और पूरा विज्ञान है जो मंदिर बनाने का, देखिए तो विज्ञान ही है ना जो हम बिना। हाँ, तो अब मंदिर और अर्थ और विज्ञान सब इंटरकनेक्टेड है हमारे यहाँ। और मैं आपको 3 डाइवर्स एग्जाम्पल देता हूँ मंदिर और विज्ञान के। मंदिर और विज्ञान कैसे कनेक्टेड है? हमको पता है कि जो मीनाक्षी मंदिर है
उसमें जैस्मिन फ्लावर से देवी को 6 या 8 बार दिन में सजाया जाता है, एकदम जैस्मिन लेकिन पूरे भारत में होता है। तो सिर्फ मीनाक्षी मंदिर में ही क्यों उसको मंदिर से जोड़ा गया है या देवी से? तो आपको आश्चर्य होगा कि मदुरई में सॉइल में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है कि जैस्मिन फ्लावर का जो पेटल पंखुड़ी होती है वो मोटी होती है। पंखुड़ी मोटी होने का मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा देर फ्रेश रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे जैस्मिन शाम को खिलता है, मदुरई में सबसे लेट खिलता है, तो सूरज की रोशनी एकदम ख़त्म हो जाती है तब, इसलिए वो ज़्यादा देर फ्रेश रहता है। जैस्मिन को बालों में लगाते हैं महिलाएं। तो जैस्मिन का फ्लावर की क्वालिटी है कि वो स्ट्रेस रिलीविंग करता है, और इसलिए उसको कहा जाता है कि और माला बना के लगाइए ताकि बाल भी अच्छे रहते हैं और स्ट्रेस फ्री भी रहता है। हमारे पास दूसरा तरीका है कि उसका एसेंस निकालें, फिर दवा बनाएं और दवा खाएं। तो प्योर साइंस था, उसको कितने अच्छे से लिंक कर दिया गया और ये पूर्वज हमारे जानते भी थे, तभी किया। कई बार लोग कहते हैं कि क्या मंदिर से खाना मिलेगा? मैं कहता हूँ आज जो खाना मिल रहा है हमें वो मंदिर से ही मिल रहा है। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि टोमेटो, पोटैटो, टमाटर, आलू, फूल गोभी और पत्ता गोभी भारत की सब्जियां नहीं है जी। आलू तो नहीं है। हाँ, और अंग्रेज ज़बरदस्ती पनिशमेंट दिए या पैसा दे के आलू उगवाए। तो ये चारों चीज़ हमारे सब्जी देश की नहीं है। जो हमारे पुराने मंदिर हैं जैसे मथुरा में है या पुरी में है, वहाँ ये प्रसाद में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। और इसकी वजह से भारत के जो खाने पीने की चीज़ें हैं बची रह गई हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप मार्केट में अमरूद खरीदिए, गुआवा, वो बड़े बड़े आ गए हैं पत्ता गोभी के साइज़ के, और देसी अमरूद ख़त्म हो गया। नाशपाती आती थी वो ख़त्म हो गया, पेड़ बिकने लगा है, सेब भी ऐसे ही है। तो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जो चीज़ मंदिर से नहीं जुड़ी है वो विलुप्त हो जाती है। पशु हों, पक्षी हों, खाने की चीज़ें हों। एक समय था हमारे यहाँ लाखों प्रजातियाँ थी चावल की, जो 2 इंच के पानी में भी होती थी और 12 इंच के भी पानी में। और वो मंदिर का पंडित बताता था किसानों को कि मौसम देख के और पंचांग देख के कि कैसे खेती करनी है, कितनी बारिश होगी। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और सब जगह हाइब्रिड आने लगा। लालच कहिए या जो भी कहिए, लोग ने हमारी देशी प्रजातियां विलुप्त होने लगी। फिर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने रिसर्च किया, पाया कि जैसे उड़ीसा की स्टडी की तो अब वहाँ सिर्फ वही प्रजातियां बच गई हैं जो भगवान जगन्नाथ को भोग में चढ़ाते हैं, और वहाँ रोज़ अलग चावल चढ़ता, नहीं तो वो चावल भी गायब हो जाते। अब बताइए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को करना हो तो सरकार क्या करती है? सरकार बनाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो लेह में जाके ठंडे में ज़मीन में गड्ढा खोद के 50-60 मीटर एक चेम्बर बनाते हैं जिसका टेम्परेचर -60 डिग्री होता है, जिसमें बीज प्रिजर्व किए जाते हैं कि कभी प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, सब नष्ट हो गया तो वो बीज से फिर जीवित होंगे लोग, उससे खेती होगी, खाएंगे। और पूरे दुनिया का स्वीडन में ऐसे ही किया जाता है। जबकि हमारे मंदिर कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। हमारे जो मंदिर का गोपुरम होता है, ऊपर का हिस्सा खाली होता है, तो ट्रेडिशनली उसमें बीज भर के रखे जाते थे और इतना ऊपर होता था कि बहुत प्रलय आ जाए तब भी वो नहीं डूबेगा, और उसके बाद जो लोग बच जाएंगे वहाँ से उनको खाना भी मिलेगा और बीज भी मिलेगा फिर खेती करने के लिए, और फिर समाज का संचार सृजन शुरू हो पाएगा। तो आप किसी भी एंगल से देखिए, और आपको एकदम प्योर साइंस पे ले आता हूँ, मतलब ये भी प्योर साइंस ही है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे World War I और World War II था, वैसे ही मैथ्स में कहा जाता है मैथ्स फॉर 1 और मैथ्स फॉर 2। तो जब यहाँ पे ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो धीरे धीरे वो यूरोप पहुँचा, तो यूरोप में साइंस चर्च से कंट्रोल था, तो उनको ज़ीरो समझ में नहीं आता था कंसेप्ट एक्सेप्ट करने को। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बट बहुत फिलोसफिकल डिबेट है कि शून्य है, ज़ीरो खाली है, कि उसके अंदर 1 से 9 समाहित है 10 में जब आता है तो चर्च कुडंट एक्सेप्ट इट, तो उनको करीब 400-500 साल लगे ज़ीरो एक्सेप्ट करने में। और हमारे यहाँ जो उसको बहुत सिंपल हम शांति मंत्र बोलते हैं, पूर्णमिदा करके आता है कि पूर्ण से कुछ निकालो तो पूर्ण रहता है, पूर्ण में कुछ डालो तो पूर्ण रहता है। और इस श्लोक से बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हुए हैं। जो नोबेल इक्विवेलेंट फील्ड मार्शल अवार्ड होता है, फील्ड मेडल अवार्ड होता है मैथ्स के लिए, वो भारत के मंजुल भार्गव को कुछ वर्ष पहले मिला। वो कहते हैं कि जो इक्वेशन सॉल्व किया उन्होंने इसी श्लोक के बेसिस पे सॉल्व किया, जो बचपन में उनके दादाजी या नाना जी से उन्होंने सुनी थी। और
वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड मैथ्स वॉर होता है, वो जब केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से इन्फिनिटी आया, तो जिसको ज़ीरो नहीं समझ में आता वो इन्फिनिटी क्या समझता। तो इंटीग्रल कैलकुलस इज प्योर ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो उनको और 300-400 साल लगे। और दुनिया का जो सबसे पुराना ज़ीरो का इंस्क्रिप्शन है वो ग्वालियर के एक मंदिर में है। अच्छा, अब देखिए कैसे कैसे चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे थे, हमने पंचांग बना लिया, और टेलीस्कोप आने से पहले हम आज से 1000 साल बाद किस दिन अमावस्या पूर्णिमा बता सकते हैं। ग्रीको रोमन सोसाइटी नहीं कर पाई। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप नेविगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आएगा। और अगर आप सोचिए, आपको रोमन में मैं बोल दूं 10,587 लिखने के लिए तो कितने पन्ने लगेंगे। तो क्योंकि आपको ज़ीरो और डेसिमल का प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आता है। हमें आता था, इसलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कर पाए। अब यहाँ से आते हैं कि हम उज्जैन को हम महाकाल क्यों कहते हैं, और काल, काल मतलब समय, और उज्जैन से ही समय मेजर होता था। अब हम ग्रीनविच मीन टाइम पे जाते हैं। तो हम मंदिर से कितनी चीज़ें निकली सोचिए, जो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे समय की पद्धति वहीं से आई, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, कैलेंडर बना, और हम नटराज की मूर्ति पे आते हैं, और वहाँ से विज्ञान वाली चर्चा समाप्त करूँगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर फिर कहाँ से? हाँ, ओ ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो उनको कैलेंडर बनाना नहीं आता था, और उसमें भी प्योर साइंस है। क्रिश्चियन कैलेंडर सोलर मूवमेंट पे है, मुस्लिम या इस्लामिक कैलेंडर ल्यूनर मूवमेंट में है। सिर्फ हिंदू कैलेंडर जो था दोनों पे था। तो हमारा ईयर जो होता है सोलर मूवमेंट पे, 362 दिन में पृथ्वी सूर्य की तरफ घूमती है, और हमारा महीना जो है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सोलर और ल्यूनर। तो हमारी चीज़ें ऐसे स्प्लिट हैं, इसलिए हमारा कैलेंडर परफेक्ट था। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, अगेन एज हमने कहा कि चर्च साइंस कंट्रोल करता था, तो एक फादर थे ग्रेगोरियन। उन्होंने अपनी फैमिली से एक व्यक्ति रॉबर्ट दी नोबोली को भारत भेजा कैलेंडर बनाना सीखने के लिए। वो भारत आया, मदुरई में रहा, तो उसको लगा कि अगर मैं, जैसे वो करते थे कि मैं हिंदू नहीं बनूंगा तो हिंदू हमको सिखाएंगे नहीं, इसलिए हिंदू बना, कैलेंडर बनाना सीखा। और वो खुद लिखता है कि यहाँ से एक जहाज भर के पांडुलिपि लिखे गया यहाँ से कैलेंडर बनाने का तरीका, और वहाँ से जाके फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, और इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में इस्तेमाल। वरना एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब इस पे ही बात हो रही है, तो हमने कभी सोचा कि हम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च क्यों यूज़ करते हैं, जैन टू दिसंबर क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ इतना पैसा था, और हमारा सारा न्यू ईयर जो है अप्रैल से शुरू होता है, हर जगह का आप देखिए, तो बैसाखी। तो उनके पास ऑप्शन नहीं था कि भारत का न्यू ईयर के अलावा कुछ अडॉप्ट करें। तो जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हुई उन सब का फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल टू मार्च होता है। कनाडा ने शायद कुछ साल पहले बदला, और मलेशिया, बाकी सब अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारा कैलेंडर था फाइनेंशियल ईयर का। तो एक छोटी सी चीज़ से कितनी चीज़ें निकलती हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि विज्ञान पे एक और आखिरी चीज़ बताता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम सब ने नटराज की मूर्ति देखी है, भारत मंडपम में लगी है, और सर्न में लगी है, जो स्विट्ज़रलैंड में ब्लैक होल पे रिसर्च हो रहा है कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, ख़त्म हुई, और फिर महाकाल शिव जी को ही बोलते हैं। तो वहाँ क्यों लगा है सर्न में? उनका मानना है कि जो नटराज की मूर्ति है वो डिपिक्ट करती है कि सृष्टि कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई, काल की संरचना। तो अब इससे कई चीज़ें समझ में आती हैं कि वो मूर्ति जो बनती है वो एक लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनती है, जो सिर्फ 4,500 साल पुरानी है। और फिर वही बात, हमारे पूर्वज ने हमारे पूर्वज को हम पीढ़ी दर पीढ़ी बताई, हम जीवित सभ्यता है, और इसके कई सारे उदाहरण हैं। तो हम आज भी उसी तरीके से उसको बनाते हैं। तो देखिए कितनी चीज़ें समझ में आती हैं, सिर्फ नटराज की मूर्ति देखते हैं। हमारे पूर्वजों को मेटलर्जी की समझ थी, किसी चित्रकार को या स्कल्प्टर को समझ थी कि पूरी सृष्टि के बनने और विध्वंस का जो तरीका है वो एक हम नटराज की मूर्ति में बना देंगे तो हज़ारों साल बाद भी लोग उसको देख के समझ जाएंगे। हाँ, और हमारा कैलेंडर तो वहाँ से समझ में ही आता है, और नृत्य पूरा फिर उसी से निकला है भरत मुनि का। मैं थोड़ा सा अलग आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं। नालंदा का ख़त्म हो जाना, हमारे भारत से मिट जाना, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भारत के लिए कितना लॉस होगा? मतलब लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। और हम सिर्फ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की बात करते हैं, ऐसे 126 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको जलाया गया और नष्ट किया गया।
और उसके साथ ऑब्वियसली उतनी लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई। नालंदा के वहाँ जितने पढ़ने वाले थे सबको मार दिया गया था। फिर एक संस्कृत की पांडुलिपि थी, उसको जिस डेस्ट्रॉयर ने बुला के बख्तियार ने पढ़वाना चाहा तो कोई बचा नहीं था कि जिसको संस्कृत में पढ़ पाए। इतने लोगों की हत्याएं हुई थी और सारा हमारा ज्ञान जो है वहाँ से नष्ट होना शुरू हुआ। नहीं तो हम सोचिए हम आयुर्वेद में कहाँ होते, विज्ञान में कहाँ होते। तो जो सिविलाइजेशनल हिट हमने लिया है कि हम एकदम से पीछे हो गए। तो नालंदा वाज द मिसिंग लिंक, हम कैसे? हाँ, हमारा सारा ख़त्म ही हो गया ना पढ़ने लिखने का। उसके बाद से गुरुकुल पे अटैक होने लगे, तो गुरुकुल ख़त्म होने लगे, तो तभी हम पे शासन होने लगा। तो हमारा सारा ज्ञान तो ख़त्म ही हो गया था। अब कोशिश हो रही है कि वापस हम उसको रिवाइव करें। अब जितनी चीज़ें मैं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, नालंदा तक्षशिला रहते तो बड़ा नॉर्मल होता। ये हमारा मतलब आपसे जो बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं घंटों बैठ के सुनूं, क्योंकि ये सब हमने सुना नहीं था जिन जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रुकना होता है। तो ये हम अपनी पॉडकास्ट के एकदम आखिरी चरण पे आ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भगवान तो सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन क्या ये कलयुग क्या इफ़ेक्ट है कि भगवान सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पास होते हैं, हमारे लिए, हम जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए दूर होते हैं, और जो हमसे भी पीछे हैं उनके लिए तो ना के बराबर है, मतलब भगवान उनके पास ही नहीं आते, ऐसा क्यों? देखिए, आप शायद वो वीआईपी दर्शन वाली परंपरा की बात कर रही हैं। तो उससे पहले मैं आपके सवाल जो आपने कहा कि क्या भगवान अलग अलग लोगों के, तो एक बात मैं कहता हूँ कि हम जब मंदिर जाते हैं और कई बड़े मंदिरों में घंटों लाइन में खड़े होकर जाएंगे, हम मंदिर में जब पहुँचते हैं सामने तो हम हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि हम जब बचपन में हमको कोई लेके गया होगा तो बताया होगा, या हम किसी को लेके जाते हैं तो हम भी उस बच्चे को बताते हैं कि हाथ जोड़ो, सर झुकाओ। लेकिन हम एक और चीज़ भी करते हैं जो हमें कोई नहीं बताता है। आप सोचेंगे थोड़ा तो ध्यान आएगा कि हम आँख बंद करते हैं। तो हमको तो किसी ने नहीं बताया ना, हम किसी बच्चे को ले जाते हैं बोलते हैं कि आँख भी बंद करो। हम सबको पता है कि भगवान अंतर है, क्योंकि देखिए हम घंटों खड़े होकर मेहनत करके, मान लीजिए हम कलकत्ता से तिरुपति गए या बम्बई से काशी जी गए, और वहाँ पहुँच के भगवान के सामने पहुँच के आँख बंद कर लेते हैं। तो हमें पता है इनहेरेंटली कि भगवान तो अंदर है, तो भगवान सबके पास बराबर है। लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि कुछ दिन पहले ये दक्षिणेश्वर, जो आप जानते भी है कि कोलकाता के फेमस एक काली मंदिर है जहाँ पे काजोल आए थे एक्ट्रेस, और उनको एकदम पास में, साथ में, भगवान के एकदम साथ ही में हम कहेंगे, पास में बुलाया गया और वो पूजा कर सके। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी जनता वहाँ जाते हैं, भक्त जाते हैं, उनकी भी मंशा होती है कि हम भी जाए, पूजा करें, पूजा पाठ करें, अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो इतना स्ट्रिक्टनेस क्या ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये यहीं की समस्या नहीं है। जैसे बम्बई में बहुत बड़ा होता है लाल बाग का राजा, वहाँ लोगों को धक्का मार के हटा दिया जाता है, और वीआईपी आते हैं तो घंटों खड़े रहते हैं। हाँ, तो अच्छा, हाँ, इसमें भी दो क्राइटेरिया मानता हूँ कि कम से कम वो मंदिर के लिए पैसा देते हैं। बाकी कुछ, आपने जिस एक्ट्रेस का नाम लिया, अब वो सही या गलत, आज एक हेडलाइन पढ़ा कि उनको रावण बहुत पसंद है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे भगवान से प्रार्थना होती है कि उनके ज़िंदगी में एक रावण दे दें, तो उनको समझ में आएगा कि हेडलाइन में आने के लिए कुछ भी ना बोला करें। देखिए, ऐसा है कि मेरा 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि मैं बहुत क्लियरली, पुस्तक में भी लिखा है कि जो पैसे देने 100 रुपये या 200 रुपये या 2000 की टिकट दे के आए, वो वीआईपी नहीं होते हैं। वीआईपी होते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह जैसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि काशी के मंदिर को हम सोने से मढ़वा देंगे, या देवी अहिल्याबाई जैसे लोग जिन्होंने मंदिरों के लिए कुछ किया है। हर 100-200 वाला वीआईपी नहीं हो सकता है। अगर ये प्रथा चलती रही तो धीरे धीरे आम आदमी उस मंदिर में जाना छोड़ देगा। ये प्रक्रिया थोड़ा समय लगती है। जैसे हमने शुरू में बात करी कि जिस दिन आदमी को लगने लगेगा कि ये सिर्फ पैसे वालों का है, व्यक्ति वहाँ आना छोड़ देगा, और जिस दिन आम आदमी आना छोड़ देगा, वहाँ पैसे वाला आना छोड़ देगा, क्योंकि लगेगा कि ये मंदिर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भीड़ नहीं लगती है। तो जो मंदिर के अधिकारी ये वीआईपी मूवमेंट चला रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने मंदिर की कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। जी, आजकल तो ऐसा भी है कि एक इन्फ्लुएंसर को बुला लेते हैं और मंदिर में थोड़ा सा यूट्यूब रील्स वगैरह बना लेते हैं, और वो वायरल हो जाते हैं और मंदिर फेमस भी हो जाते हैं। करेक्ट, बट ये लॉन्ग रन में डैमेज होगा, क्योंकि कोई भी मंदिर जो है यूट्यूब के सहारे नहीं चलता है। आज भी
बहुत सारे आप गांव में जाएंगे, हम क्योंकि बड़े शहरों के बड़े मंदिर की बात करते हैं जहाँ पैसा है, बट पूजा तो जंगल में जो हमारे लाखों मंदिर है वहाँ भी हो रहे हैं, वहाँ भी भक्तगण जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उन मंदिर को प्रोमिनेंस में आने लगेंगे और इस तरह के मंदिर से लोग समझ जाएंगे कि ये पैसे कमाने का जरिया बनाने जा रहे हैं, यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कोई भी गलत काम सही लगता है कि पैसे मिल रहा है, बट उसका लॉन्ग टर्म की हानि बहुत ख़तरनाक होती है, जिसको लोगों को समझना चाहिए कि मंदिर कैसे हार्मफुल होते हैं। मैं इसको एक्सटेंड करूं तीर्थ के बारे में भी, तो आप देखिए मैं पुस्तक क्यों लिखा, इसका भी उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। मैंने 2 चीज़ के लिए लिखा। कोविड के समय मैंने पुस्तक लिखनी शुरू की, तो एक कारण अभी बताता हूँ कि मैंने देखा कि लाखों लोग पैदल चल के गए। जैसे बम्बई से गोरखपुर 1600 किलोमीटर है ट्रेन से, रोड से 2000 हो जाएगा क्योंकि सड़क ट्रेन तो सीधी चलती है, और ऐसे पूरे भारत में चले लोग, और सब कोई घर सुरक्षित पहुंचा एक्सेप्ट 5-6 लोग जो एक बार ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। चला कैसे आदमी? खुद ही नहीं चला, पत्नी को भी लिया, बच्चे भी लिए, वृद्ध माता पिता भी लिए, कुछ तो पशु भी लेके गए और सामान भी लेके गए। तो आप सोचिए उसको कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इतना चल लूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैराथन दौड़ते हैं, अलग अलग शहर में जाके दौड़ते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला यार तुम लोग चलोगे क्या इतना? सबने बोला यार मजाक करता है नो। तो मैं देखा कि इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो 2 चीज़ें हैं कि उसको मालूम है कि मैं अपने देश में जा रहा हूँ, अपने समाज है, और कुछ नहीं होगा तो मंदिर तो मिलेगा जो हमको ठहराएगा और खाना देगा। हमारे मंदिर ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, बट करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं, तभी सब कोई पहुँच गए। दूसरा, वो हिम्मत कहाँ से आई चलने की। तो आप देखिए कि हम लोग चलते कितने तीर्थ यात्रा में, अमरनाथ में चलते हैं, वैष्णो देवी में चलते हैं, शबरीमला में चलते हैं, पंढरपुर यात्रा में चलते हैं, बंगाल में गंगा सागर यात्रा के लिए चलते हैं। तो हम तो चलने की आदत है। और आप सोचिए कि जब आपको कष्ट आता है तो वही चलना काम आता है आपके, जो आपको, और उसी व्यक्ति को हिम्मत आती है जो सही का भक्त है। भगवान है। नहीं तो बहुत पैसे वाले हैं जो हॉस्पिटल खरीद सकते थे, वो मर गए बिना बेड मिले। तो आपकी भक्ति भगवान को दिखती है कि कहाँ है। जो 1600 किलोमीटर पैदल चल के गया घर पहुँच गया, जो हॉस्पिटल खरीद सकते थे उनको बेड नहीं मिला। यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहती हूँ रामकृष्ण मिशन, जो कोविड के टाइम पे उन्होंने जो काम किया वो भी एक मतलब हमें वो प्रेज करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू की बुढ़े। तो दूसरा कारण जो था मंदिर किताब लिखने का, वो भी कहता हूँ कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वहाँ के जो मंदिर हैं इतने करोड़ कोविड के लिए सरकार को दे दें, अध्यादेश ले आया। फिर बाद में उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि कुछ हिंदू कोर्ट में चले गए। देखिए ना, केंद्र सरकार ने कहा था पैसे की कमी है, ना किसी राज्य सरकार में, और कभी पैसे की कमी हुई भी नहीं किसी के लिए। फिर भी जब मौका मिले मंदिर का पैसा लूट लो। तो ये चीज़ हिंदुओं को भी कई बार समझ में नहीं आती है, और ये मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि मंदिर में पैसा क्यों ज़रूरी है और किसके लिए। और हम जैसे तीर्थ पे करते हैं, तो आजकल तीर्थ जो है हमारी सरकार की कहीं बोलते हैं ना, पथ से भटक गए हैं, हम रिलीजियस टूरिज़्म बोलने लगे हैं। तीर्थ यात्रा और रिलीजियस टूरिज़्म में बहुत अंतर है। अब ऐसा होता है कि 4 दिन की छुट्टी हो गई, मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे या फ्राइडे छुट्टी हो गई। बम्बई का उदाहरण लें तो आदमी बोला यार चलो हम अयोध्या जी या काशी जी जाके आते हैं, पैसे तो हैं, टिकट कटाए, पहुंच गए शाम को, 5 स्टार होटल में रहे, वहाँ पब है, हमने शराब भी पी, और सुबह पैसे हैं, VIP दर्शन किए और वापस चले आए फ्लाइट लेके, और सोशल मीडिया पे संडे को पोस्ट कर रहे हैं। ये रिलीजियस टूरिज्म है। और यही लोग 4 बार के बाद, या फिर केदारनाथ जाके भी हम लोग सेल्फी लेते हैं, कहीं भी जाएं, और बाद में बोलेंगे यार हम तो 4 साल से जा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। यार तुम पूजा करने गए कब थे? तुम तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए गए थे। तीर्थ का मतलब होता है कि आप व्यापार छोड़ के जाते हैं। आज भी लोग मोबाइल छोड़ के जाते हैं, कई तीर्थयात्री हैं। आप वहाँ लाइन में खड़ा होते हैं, देश के अन्य हिस्से से आए लोगों से मिलते हैं। आज आप रामायण महाभारत टीवी पे देखते हैं, नहीं तो पुराने मंदिरों में पत्थरों से उसकी चित्रकारी हुई है। फिर आप पंडित जी के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं अपने धर्म के बारे में, और तब आप में भक्ति भाव आता है। आप ये भागते भागते चलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि तीर्थ स्थान में 5 स्टार होटल नहीं होने चाहिए, रहें, लेकिन वहाँ शराब नहीं बिकनी चाहिए। जैसे कि आप चले जाएं, मान लीजिए गोवा में बीच पे जो रिसॉर्ट्स हैं 5 स्टार हैं, ताज है, लीला है, जो भी है, वहाँ के रूम्स में कारपेट नहीं होते हैं, क्योंकि जब सैलानी आता है बीच से तो पाँव में बालू आएंगे पूरे शरीर पे, और वो कारपेट में घुस जाएंगे, फिर निकलेगा नहीं, कारपेट ख़राब हो जाएगा। तो आपने अडॉप्ट किया ना, रहने वाला भी अडॉप्ट कर रहा है।
तो जब आप हमारे धार्मिक स्थान में हैं तो शराब नहीं बिकेगी। आप योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वैसे ही सुबह शाम पंडित जी को बुला के भजन और सत्संग कराइए। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि ताज एक अपने ही एक मंदिर स्थान है जैन धर्म का, अब उनसे माना है कि हम वहाँ पे शराब नहीं बेचेंगे। तो ये हम हिंदुओं को खड़ा होकर होना होगा, वो भी मानने को तैयार है। हम लॉजिकली बात रखेंगे तो कोई भी मानेगा। तो तीर्थ को हम तीर्थ की तरह देखें। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वीआईपी तो वो है जो आज की तारीख में जो हिंदू माँ पिता अपने कम से कम 4 बच्चे के साथ आए हैं, क्योंकि उस माँ ने शरीर को कष्ट दिया है या उस पिता ने कहा कि हम 4 बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी तो एक बच्चे वाले पैसे बचा रहे हैं कि हम वीआईपी दर्शन दे के आएंगे। हमारी तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पे हम आ गए, हमारा पॉपुलेशन जो है हम। तो अगर हम उस तरीके से देखें कि कौन सही में हमारा भक्त है और कौन धर्म के लिए कर रहा है। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की वजह से पॉडकास्ट होगी, ये विचार फैलेगा तो कोर्स करेक्शन भी होगा। तो इस पे ही हम लगे हैं। जैसे कि आप कई दोस्त हैं, उन्होंने इंग्लिश में कहीं भी लिखते हैं तो अब मंदिर ही लिखते हैं। तो ऐसा मानना है कि एक धूल की परत है मंदिरों के ऊपर, हमें बताना है। और आप जैसे लोगों की मदद से हम लोग इस बात को फैलाएंगे तो लोग समझेंगे, हम कोर्स करेक्शन कर पाएंगे।